ध्यान सुनो बच्चे, बात आती है बूलियन ऑपरेटर्स की। तो पिछली क्लास में हमने ये पढ़ लिया था कि बूलियन ऑपरेटर्स कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे कि बूलियन ऑपरेटर्स का पहला पार्ट। ठीक है, पहला पार्ट क्या होता है हमारा? पहला पार्ट मतलब पहला ऑपरेटर हमारा जो हम पढ़ेंगे वो है और। ठीक, और ऑपरेटर जो है, ध्यान सुनो, और ऑपरेटर का जो सिंबल होता है, ध्यान सुनो, सिंबल जो है इसका वो क्या है? प्लस। जॉर्ज बूली ने जो आपका ऑपरेटर बनाया उसकी बात हम कर रहे हैं। देखो, अब हम इसमें थोड़ा सा सर्किट की बात करते हैं। देखो, सर्किट डायग्राम बनाएंगे, सर्किट डायग्राम के बाद बनाएंगे हम ट्रुथ टेबल। देखो जी, ये हमारा एक सर्किट डायग्राम है। यहाँ एक बत्ती लगा दिए हम, यहाँ एक लगा दिए बैटरी, वोल्ट की बैटरी। और यहाँ पर हमने कहा कि यहाँ पर हमने एक स्विच लगाया हुआ, मान लो एक स्विच S1 और अगला स्विच है हमारा S2। ठीक है, ये स्विच S1 है, ये स्विच है S2। और का कहना क्या है, ध्यान सुनो, दो कंडीशन है। S1 ऑन हो जाए तो भी बत्ती जल जाएगी, S2 ऑन हो जाए तब भी बत्ती जल जाएगी। दोनों ऑन हुए तब भी बत्ती जल जाएगी। तो सिर्फ एक कंडीशन बचती है कि जब ये लाइट नहीं जलेगी, जब दो के दोनों ओपन हो। बात समझ में आ रही? तो हमने कहा सर्किट में करंट जरा फ्लो कराकर देखते हैं। करंट फ्लो कराकर देखते हैं। हमने कहा बच्चे, ये और ऑपरेटर का काम क्या है? मान लो दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल का नाम ए, दूसरे वेरिएबल का नाम बी। ए प्लस बी इक्वल्स टू जेड हमें दिखाना है। ए की वैल्यूज क्या क्या होंगी, बी की वैल्यूज क्या क्या होंगी, तो जेड की वैल्यू क्या क्या मिलेगी, ये हमें देखना है। देखते जाओ जरा सा। ये हम बना रहे बच्चे ट्रुथ टेबल। क्या बोला? ट्रुथ टेबल। मैंने कहा ये रहा ए, इधर लिखेंगे बी और यहां लिखना है हमें जेड। अब ध्यान से सुनो, जब मैंने S1 को ऑन कर दिया, या एक काम करते पहले 0 0 कंडीशन लिखते हैं। कंडीशन क्या क्या हो सकती है? अच्छा, कंडीशन लिखने के बड़े आसान तरीका से करता हूं, सबसे आसान तरीका हमारे गुरुजी ने हमको सिखाया था। दो ऑपरेटर है ना, ध्यान सुनो, सॉरी, दो वेरिएबल है। तो दो वेरिएबल वाली कंडीशन में अब आपको वेरिएबल का वैल्यू कितना मिल सकता है? सिर्फ 0 और 1। तो हमने कहा 0 0 1 1। ठीक, बगल वाली जो लाइन है इसमें क्या करेंगे? इसमें लिखेंगे 0 1 0 1। अब हमारी चार कंडीशन बननी, बनके तैयार हो गई। कौन कौन सी? पहली कंडीशन ये कि दोनों ही 0 पर हो, यानी कि S1 जो है, ध्यान सुनो बच्चे, S1 पर जो हमें करंट मिल रही है, S1 से हमें एंट्री मिलेगी यहां तक, तो बोलो इस बैटरी से एक करंट निकली, यहां दो पार्ट में डिवाइड हो गई। ठीक है, क्या बोला? दो पार्ट में डिवाइड हो गई। जब दो पार्ट में डिवाइड हुई, यहां तक तो करंट पहुंच गई। तो इसके आगे का क्या होगा? यहां पर करंट कितनी होगी बच्चे? यहां करंट हो जाएगी 0, और यहां पर भी करंट कितनी हो जाएगी? 0। क्यों? क्योंकि दोनों ही सर्किट ओपन है। तो जब दोनों सर्किट ओपन है तो यहां पर कितनी करंट आएगी? आपने कहा सर 0। तो ए और बी, ए वेरिएबल ये है, बी वेरिएबल ये है। ए की वैल्यू 0, बी की भी वैल्यू 0, तो जेड की वैल्यू कितनी आएगी? आपने कहा सर 0। बात समझ में? दो में से एक कंडीशन भी अगर यस हो जाएगी तो आप कह दोगे कि हाँ सही है। कहने का मतलब ये, और का मतलब क्या होता है? या तो ये हो जाए या तो वो हो जाए, है ना? यानी कि जैसे या तो मैं गिर जाऊं तो चोट लग जाएगी, या कोई मुझे धक्का दे दे तो मैं गिर जाऊं तो चोट लग जाएगी। बात समझ में आई? दो में से एक भी कंडीशन हो जाएगी, गिर जाओगे तो चोट लग जाएगी, लेकिन अगर मुझे गिराया ही ना जाए तो चोट नहीं लगेगी। एक ही कंडीशन बनती है कि गिरो ना तो चोट नहीं लगेगी। अब गिराने के दो तरीके थे, या तो तुम खुद गिर जाओ या कोई धक्का ला के दे दे।
तो यहां हमने कहा कंडीशन ए वापस आते हैं, पहली कंडीशन तो पूरी हो गई। दूसरी कंडीशन ये आती ए पर 0 हो, यानी ए पर 0, ए पर कोई करंट ना मिले। और बी पर हमने कहा इस स्विच को हमने कहा कि इस स्विच को हम कर दें ऑन। जैसे ही सर्किट हमने क्लोज की तो करंट की वैल्यू 1 मिल जाएगी क्या? करंट आ जाएगी। अच्छा, करंट है, इस बात को हम 1 से डिनोट करते हैं। करंट का होना या फिर वोल्टेज का होना, दोनों कंडीशन पे हम 1 लिखते हैं। और करंट या वोल्टेज का ना होना, इसे हम 0 से लिखते हैं। तो हमने कहा इसकी वैल्यू हो गई 1। अच्छा, जब करंट इधर से, भाई यहां तो बत्ती आई नहीं, यहां करंट 0, यहां पर से करंट जा रही है। अच्छा, अगर यहां से करंट जा रही है तो क्या ये बल्ब ग्लो करेगा क्या? तो आपने कहा हाँ सर ये बल्ब ग्लो करेगा। तो क्या वैल्यू यहां 0 मिलेगी क्या? नहीं, यहां पर करंट पास होगी ना, जितनी करंट यहां से उतनी करंट यहां पास होगी ना। तो आपने कहा यह 1 की कंडीशन मिलेगी। तो आपने कहा सर 1 मिलेगा। बात समझ में आई? दूसरी कंडीशन देखते हैं। हमने कहा ए 1 हो जाए, बी 0 हो जाए। यानी कि अगर मैं सर्किट, ये स्विच 2 जो है इसे मैं ओपन ही रखूं, लेकिन स्विच 1 को मैं कर दूं क्लोज। स्विच का क्लोज होना यानी स्विच का ऑन होना, तब क्या होगा? तब मैंने कहा तब यहां पर जो वैल्यूज मिलेगी, ध्यान सुनो, अगर S1 आपने क्लोज किया तो करंट की वैल्यू मिलेगी 1, ठीक है। और अगर आपने इसको ओपन कर दिया तो करंट की वैल्यू मिलेगी 0। अब इन दोनों ही कंडीशन में मैंने कहा करंट यहां से गई, बैटरी से करंट निकली आई, और यहां से निकली, यहां दो पार्ट में डिवाइड हो गई। जब दो पार्ट में डिवाइड हुई तो इधर से पास होने वाली करंट तो यहां आकर बल्ब ग्लो करा देगी, लेकिन नीचे से जाने वाली करंट तो जाएगी नहीं। यहां तक तो करंट है, आगे रास्ता ही नहीं, आगे रास्ता नहीं तो आगे बढ़ी नहीं, आगे बढ़ी नहीं, करंट यहाँ कितनी हो गई? 0। आपने कहा S2 पर करंट 0 है, लेकिन क्या S1 पर 0 है क्या? नहीं, S1 पर करंट 1 है। आपने कहा करंट है, अगर यहाँ करंट है तो बल्ब ग्लो करेगा क्या? आपने कहा यहां से करंट आई, यहां से मिल गई, अब बल्ब आपका ग्लो कर गया। अगर बल्ब ग्लो कर गया तो आपने क्या कहा? Z की वैल्यू आ गई बच्चे 1। फिर देखो, मैंने कहा कि ऐसा हो कि दोनों ही स्विच ओपन हो जाए, सॉरी दोनों स्विच क्लोज हो जाए। स्विच क्लोज करने का तरीका क्या? आपने कहा ये लो, स्विच ऑन कर दिए। अब यहां वैल्यू कितनी मिलेगी? 1। अब ध्यान सुनो, जैसे यहां वैल्यू 1 मिली, तो अब जब करंट यहां आई, दो पार्ट में डिवाइड हुई, वापस यहां आई, दोनों कंबाइन हो गए, फिर यहां पर करंट कितनी मिलेगी? 1। बात समझ आई? इस कंडीशन में भी बल्ब ग्लो करेगा। दो में से एक स्विच भी अगर ऑन की कंडीशन में है तो बल्ब ग्लो करेगा। दो में से एक भी स्विच, यहां दो में से एक ये ऑन है तो बल्ब ग्लो कर रहा है, दो में से एक ऑन है तो ये ग्लो कर रहा है। और अगर दोनों ही स्विच ऑन कर दो, दोनों ही स्विच ऑन कर दो तो भी बल्ब ग्लो करेगा क्या? आपने कहा बल्ब ग्लो करेगा, तो यहां की भी कंडीशन कैसी हो जाएगी? 1। बात समझ में आई? तो ध्यान सुनो, ये तो हो गया सर्किट डायग्राम। क्या बोला? सर्किट डायग्राम। ध्यान सुनना, ये और ऑपरेटर है और गेट नहीं है। गेट मैं आपको आगे फिर पढ़ाऊंगा, पहले आप ऑपरेटर पढ़ेंगे, फिर बूलियन लॉजिक पढ़ेंगे, फिर जाकर के आपको बूलियन गेट, सॉरी लॉजिक गेट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बूलियन लॉजिक गेट ऐसा समझ लो। तो आपने कहा ये हो गया सर्किट डायग्राम, ये हो गई आपकी इक्वेशन। क्या बोला? इक्वेशन। जैसे आप अलजेब्रा में इक्वेशन पढ़ते हो ना, ये बिल्कुल वैसी एक इक्वेशन है। आपने कहा ये हो गई इक्वेशन, और ये है आपकी क्या बच्चे? ट्रुथ टेबल। क्या बोला? ट्रुथ टेबल। अब इस ट्रुथ टेबल को एक और तरीके से लिखा जा सकता है, उसको भी जरा ध्यान से देखो। ए बी और a प्लस बी इक्वल्स टू जेड, आप ऐसे भी लिख सकते हो टेबल में, है ना। टेबल की अगर मैं बात करूं, मैंने कहा अगर यहां देखो, जो इधर लिखा है उसी वैल्यू को यहां पुट करना है। 0 लिखा है क्या? 0 का मतलब होता है स्विच का ऑफ होना। फिर 0 लिखा है क्या? आपने कहा स्विच का ऑफ होना। फिर लिखा है 1 तो स्विच का ऑन होना। फिर क्या लिखा है 1 तो आपने कहा स्विच का ऑन होना। बी के साथ आते हैं, स्विच का ऑफ होना। जब दोनों ही स्विच ऑन है तो रिजल्टेंट
करंट कितनी मिली हमको, हमने कहा 0, तो हमने कहा यहाँ पर क्या मिलेगी, ऑफ की कंडीशन। बात समझ में आई। फिर मैंने कहा अगर ये ऑफ है और ये ऑन है तो लास्ट में करंट कैसी मिलेगी, करंट मिलेगी क्या, यहाँ पे बल्ब ग्लो करेगा क्या, अगर बल्ब ग्लो करेगा तो यहाँ क्या लिखोगे, आपने कहा सर ऑन की कंडीशन। फिर देखो आपने कहा कि अगर पहली स्विच ऑन है दूसरी स्विच ऑफ हो जाए, है ना, ये वाली कंडीशन है, तो बल्ब ऑन होगा या ऑफ होगा, आपने कहा सर दो में से एक भी, इन दोनों में से एक भी ऑन होगा, तो इधर कैसी कंडीशन मिलेगी, ऑन की। फिर मैंने कहा अगर दो के दोनों ऑन हो जाएं, दो के दोनों ऑन हो जाएं, तब आप क्या कहोगे, तब आप कहोगे सर अगर दोनों ऑन है तो बत्ती जलवे करेगा, यानी बल्ब कैसा आपका ऑन की कंडीशन में होगा। तो ये आपका ट्रुथ टेबल आपका सर्किट के बेसिस पर है, ये आपका सर्किट के नंबर्स के बेसिस पर है। बात समझ में आई। आप दोनों ही एग्जाम में लिख सकते हैं, बिल्कुल आसान सी चीजें हैं, दो कौड़ी की। बात समझ में आ रही। और ऑपरेटर क्या है, अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम, अगली छोटे छोटे लेक्चर पढ़ाएंगे, ठीक है। और आपने पढ़ा, पढ़ेंगे एंड पढ़ेंगे, है ना। अब क्या पढ़ोगे, एंड, फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे नॉट, ठीक है। अच्छा, और में एक और खास बात, भाई दो वेरिएबल ले सकते हैं, एंड में भी हम दो वेरिएबल से काम चलाएंगे, दो से ज्यादा वाला केस भी सिखाऊंगा, लेकिन मैंने कहा यहां आपने दो वेरिएबल लिए हैं, नॉट में सिर्फ एक वेरिएबल से काम चलेगा, ठीक है। इस बात को जरा ध्यान रखना और तीनों वीडियोस लगातार देखना।